एकदम से ये लौकी के फल लग रहे हैं गुच्छों में। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे लौकी का पौधा कैसे लगाएं और दूसरी बात जानेंगे लौकी में कौन सी खाद डालना चाहिए और लौकी में कब खाद डालना चाहिए। आप यह देख सकते हैं मेरे लौकी का एक बेल है और इसे हमने अपने सेट के ऊपर चढ़ा दिया है। अब ये देखिए तमाम हमारे लौकी के फल लग रहे हैं। एक फल आपके सामने नीचे है और तमाम फल छत के ऊपर सेट के ऊपर हैं। अब सवाल यह उठता है कि लौकी का पौधा कैसे लगाएं, कब लगाएं। दोस्तों देखिए, लौकी लगाने के लिए इस साइज़ के प्लास्टिक के टब पर्याप्त हैं। अगर आपके घर में ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में लगाइए, ज़मीन में जगह नहीं है तो इस साइज़ का प्लास्टिक का टब लीजिए। टब इतना बड़ा हो कि कम से कम उसमें 30-40 किलोग्राम मिट्टी अट जाए, तो आप इस तरह के टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका जानिए लौकी उगाने का क्या प्रॉपर समय है। दोस्तों देखिए, एक मेरा लौकी का बेल ये आपके सामने यहाँ पर भी है और इसमें अभी फूल और फल आने का इंतज़ार है। यह मेरा पौधा करीब 40 दिन का पौधा है। दोस्तों देखिए, जानिए लौकी को उगाने का प्रॉपर समय। साल में लौकी को 2 बार उगाने का सीज़न है। आप एक बार फरवरी में उगा सकते हैं और दूसरी बार जुलाई में। आप साल में 2 बार अपने घर के अंदर लौकी बड़े ही आराम से उगा सकते हैं और इन 2 बार के लौकी उगाने में आपको पैदावार भी अच्छी मिलती है। लौकी उगाने में इस साइज़ के आप 15 इंच के ग्रो बैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, लौकी उगाने के लिए आपको बीज, आप अपने घर की पुरानी लौकी के बीज से भी, अगर घर में तैयार करते हैं बीज तो उससे भी उगा सकते हैं, या तो आप मार्केट से हाइब्रिड लौकी के बीज ला सकते हैं। लौकी का बीज उगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करें। अब ये देखिए मेरी गमलों में यूज की हुई पुरानी मिट्टी है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी को रिचार्ज करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, लौकी उगाने के लिए पहले लौकी का सीडलिंग तैयार करना अच्छा रहता है। एक जगह 8-10 बीज, इतने बड़े साइज़ के गमले में 8-10 बीज लगा दीजिए। जब पौधा उग जाता है उसमें से हेल्दी पौधा देख करके जब 20-25 दिन का पौधा हो जाए तो उसे बड़े गमले में आप जहां स्थान चयन किए हैं वहां पे आप लगा लीजिए। अब ये देखिए बीज को उगाने में मिट्टी कैसा तैयार करते हैं। अब हम इस गमले में, इस छोटे पार्ट में हम अपना लौकी का बीज तैयार करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारी मिट्टी में 50% मिट्टी है। हमने इसमें मिलाया 30% गोबर की खाद, बाकी हमने 10% मिलाया है धान की भूसी और 10% बालू। बस आप इतना डालिए, इस तरह से मिट्टी को महीन कर लीजिए। महीन करके आपको लौकी के बीज को उगा देना है। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये लौकी के बीज, ये मेरे घर के लौकी के बीज हैं। हेल्दी लौकी देख करके बेल के ऊपर लौकी को आप फल छोड़ देते हैं और जब बेल के ऊपर ही लौकी अच्छी तरह सूख जाती है तो उसे तोड़ करके उसमें से बीज निकाल लेते हैं। तो इस तरह का बीज अगर आप एक बार हाइब्रिड बीज ला करके अपने घर में लौकी पैदा करते हैं तो उसका बीज निकाल करके आप 3-4 साल तक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 3-4 साल के बाद इस बीज को बदल दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जानिए बीज लगाने का तरीका। अभी आप लौकी का बीज देखिए, इसका ये नुकीला भाग ऊपर को रहेगा, ये चौड़ा भाग इस तरह से नीचे को लगाते हैं। और ऐसे देखिए इस तरह से लौकी को हम ये इसमें 8-10 बीज इस तरह से हम लगा देते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से 8-10 बीज लगा लीजिए और मिट्टी को इस तरह से कर दीजिए समतल। अब यह लौकी का बीज उगने में करीब 8 से 10 दिन का समय लगता है। यह डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच है तो आपका 7 से 10 दिन में लौकी का पौधा उग जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर 15 अंश सेंटीग्रेड से नीचे है और 35 के ऊपर है तो उस हालत में आपका लौकी का बीज जर्मिनेट नहीं कर पाता है। टेम्परेचर का ध्यान रखिए।
आप इस समय अक्टूबर के महीने में भी लौकी का पौधा लगा सकते हैं। लौकी के पौधे में फूल आने में करीब 60-65 दिन का समय लगता है। 70-75 दिन में छोटे छोटे फल लगने लगते हैं और 90 दिन का समय बीतने पे आपकी लौकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों देखिए, ये जगह जहाँ हमें अपने लौकी का पौधा लगाना है, हमने पहले से मिट्टी भर के देखिए कितना ये बड़ा पाट है और इसे हमने तैयार कर लिया है। इसमें हम कम से कम 5-7 पौधे लगाएंगे क्योंकि जगह काफ़ी बड़ी है और मिट्टी कम से कम यहाँ पे होगी 70-80 किलोग्राम। इस टब में सीमेंट का टब है। ये देखिए मेरा लौकी का फल बनना प्रारंभ है और 10-20 लौकी हम लोगों ने इसमें से हार्वेस्टिंग कर लिया है। दोस्तों देखिए, जब लौकी का आपका बेल बड़ा होता है तो इस तरह से व्यवस्था करके रस्सी के सहारे और बांस के सहारे, ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा मचान टाइप बना दिया है, सहारा दे दिया है। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि लौकी के पौधे में कौन सी खाद सबसे बढ़िया है, लौकी के पौधे में कौन सी खाद डालना चाहिए। दोस्तों देखिए, हमने एक फर्टिलाइज़र ये तैयार किया है, ये सरसों के खली की खाद। और लौकी के पौधे के लिए सरसों के खली की खाद है, ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि इस सरसों की खली की खाद में NPK वैल्यू, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में कैल्शियम और सल्फर लौकी के पौधे को जो अति आवश्यक तत्व है इसमें मिलता है। इसके अलावा इसमें जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक बार अपने लौकी के पौधे में इस सरसों की खली की खाद का इस्तेमाल करिए, फिर आप रिजल्ट देखिए ये सरसों की खली को कैसे प्रयोग करते हैं इसको जान लीजिए। दोस्तों देखिए, सरसों की खली की खाद को ज़्यादा गाढ़ा इस्तेमाल नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं, हमने जो आपको तरीका बताया कितने पानी में कितना डालना है आप उतना ही इस्तेमाल करिए। हम देखिए ये दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस बोतल में हमने रखा है तैयार करके चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र। चाय की फ्रेश पत्ती को हम पानी में गर्म करते हैं 10-15 मिनट तक। पानी में उसका सारा तत्व आ जाता है। पानी को चाय पत्ती समेत हम इस बोतल में भर के रखे हैं और समय समय पे ज़रूरत पे अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। चाय पत्ती के लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम इस तरह से अपने सरसों की खली में ये देखिए थोड़ी मात्रा डाल देते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार है और अपने लौकी के पौधे में इसे हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, इस सरसों के खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम कुछ इस तरह से अपने लौकी के पौधे की जड़ के पास में डाल देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आपको लौकी की जड़ में डाल देना है। दोस्तों देखिए, इस खाद का इस्तेमाल जब लौकी का पौधा आप लगाते हैं तो 1 महीने से कम उम्र के पौधे में नहीं करना है। उसके लिए केवल गोबर की खाद जो शुरू में डाले थे वही काफ़ी है। 1 महीने के बाद ही इसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए, इस खाद को एक बार इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। ये देखिए लौकी के फल ये छत के ऊपर एकदम से ये लौकी के फल लग रहे हैं गुच्छों में। खाद का इस्तेमाल आप कोहड़ा के पौधे में भी कर सकते हैं। ये देखिए कोहड़ा के फल, ऐसे ही देखिए मेरे कोहड़ा में ये तमाम फल लगे हुए हैं। दोस्तों आप जहाँ देखेंगे वहीं पर ही छोटी बड़ी लौकियाँ, तमाम लौकियाँ लगी आपको दिखाई देंगी। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखिए छोटी सी लौकी कितनी अच्छी बन रही है। दोस्तों देखिए मेरे क्रोटोन का कितना बड़ा और एकदम से हेल्दी प्लांट है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्यों को शेयर करिए। मेरा चैनल यह नया चैनल है ग्रैंडपा प्लांट के नाम से। तो आप ग्रैंडपा गार्डन के साथ में ग्रैंडपा प्लांट को भी शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।